हमारे देश की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर सत्तारूढ़ सरकार तो अपने अपने लेवल पर लोगों के बीच नफरती हिंसा के बीच तो बो ही रही है, लेकिन नफरती माहौल को सातवें आसमान पर अगर किसी ने पहुंचाया है तो वह है हमारे देश की गोदी मीडिया। क्योंकि अब इनकी पत्रकारिता से लेकर प्रचार तक आपको सिर्फ और सिर्फ हिंसा, क्रोध और गुस्सा ही देखने को मिलेगा, जिस पर अब सीनियर जर्नलिस्ट रवीश कुमार ने फिर से सवाल उठाया है कि आखिर कैसे देश का मीडिया अपने प्रचार में भी हिंसात्मक भाषा शैली का लगातार प्रयोग कर रहा है। तो क्या है पूरी खबर, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सुमित है और आप देश नीति देख रहे हैं। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। आज सभी न्यूज चैनल्स और हिंदी अखबार खुद को नंबर 1 बताने में लगे हुए हैं, लेकिन इसी बीच नफरत के दंगाई और नफरती मीडिया कैसे अब अपने इस नंबर 1 के तमगे को दिखाने के लिए नफरती और हिंसात्मक भाषा शैली का प्रयोग कर रहा है, वो आप इस द इंडियन एक्सप्रेस की फ्रंट पेज को देख समझ सकते हैं, जिसमें दुनिया के सबसे रईस लोगों में से एक मुकेश अंबानी के मीडिया समूह नेटवर्क 18 कैसे टाइम्स नाउ से आगे निकलने पर भड़काऊ और हिंसात्मक भाषा का सीधे तौर पर प्रयोग कर रहा है। वैसे ये भाषा हम सब ने उनके हिंदी न्यूज चैनल में देखी है, जहां कैसे दो सबसे सांप्रदायिक एंकरों को देश में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का काम दिया गया है, जिसे वह बहुत बखूबी और अच्छे से निभा भी रहे हैं। लेकिन उनके अंग्रेजी चैनल से इस प्रकार की भाषा की उम्मीद करना काफी चौंकाने वाला है। लगता है अशांति, उपद्रव, नफरत के बीच व्यापार करने में सफल होती जा रही गोदी मीडिया अब समझ गई है कि भाषा को बदलने से भी व्यापार को बदला जा सकता है। अब इसी पर रवीश कुमार ने भी ट्वीट किया है, जहां उन्होंने लिखा है कि पहले इन चैनल्स ने विपक्ष और लेखकों के खिलाफ इस तरह की शब्दावलियों का इस्तेमाल किया, अब आपस में एक दूसरे के खिलाफ करने लगे हैं। थ्रस्ट, स्मैश्ड, क्रस्ट, इनके पास जीत की कोई भाषा ही नहीं है। बिना हिंसा के उल्लास भी व्यक्त नहीं कर सकते। कम से कम नीरज चोपड़ा की मां से तो बोलना सीख ही लें कि जीत के वक्त कैसे बोला जाता है। खबर कौन सी है इनकी जिसमें नंबर 1 हो गए, उसका भी एक विज्ञापन दे दीजिए। इस भाषा के जनक का तो और विज्ञापनों का भी अता पता नहीं है। जो एक बार नंबर 1 हुए तो नाचने लग गए, वो कहाँ है? अब कहीं ना कहीं CNN न्यूज की ये भाषा बता रही है कि कैसे अब अंग्रेजी भाषा भी धीरे धीरे हिंसा और नफरत का जहर घोल रही है। हिंदी भाषी चैनल तो ये काम कई सालों से बखूबी कर ही रहे हैं, जिसमें नेटवर्क 18 का नाम काफी शुमार है। इस पर पत्रकार प्रशांत टंडन लिखते हैं कि न्यूज चैनलों की भाषा ही अलोकतांत्रिक है। घमासान, दंगल, कुरुक्षेत्र, रणभूमि जैसे प्रोग्राम के नाम रखे जाते हैं जो संवाद नहीं हिंसा का संकेत देते हैं। समाज के एक हिस्से को हिंसा पसंद है, वो घर, पार्कों, बाजारों और काम पर हिंसा और कायर है, कमजोर को दबाता है और ताकतवर से दबता है। अब एक मीडिया जिसका काम ही पूरे दिन नफरती और सांप्रदायिक डिबेट्स, प्रोग्राम और शो दिखाना हो, उनसे प्यार और जीत में भी नफरत दिखाना लाजमी हो जाता है। बहरहाल आप गोदी मीडिया के इस जश्न पर क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही देश हित से जुड़ी सारी खबरों को देखने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे नए पेज को जरूर फॉलो करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।